कल जो अपन ने छंद देखा था उसका अर्थ देखते हैं, तत्पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य पूजपा स्वामी जी ने लिखा था, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। अर्थात मोहेन, मोह से, संवृतम ज्ञानम, ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम, आत्मा के स्वभाव को, न लभते, नहीं प्राप्त कर पाता है। और उदाहरण दिया नीचे, यथा, जिस प्रकार से, मदन को द्रवई, अर्थात नशीले कोदों के खा लेने से या कामुक कोदों के खा लेने से, मत्तः पुमान, पागल मनुष्य जैसे, पदार्थानाम, पदार्थों को नहीं जान पाता है, उसी प्रकार यह संसारी जीव अपने ज्ञान पर मोह का आवरण होने के कारण संसार में विद्यमान वास्तविक वस्तुओं को या सच्चे धर्म को नहीं पहचान पाता है और अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक भटकता रहता है। दूसरे छंद में क्या बताया था आचार्य पूजपा स्वामी जी ने कि बपुर ग्रहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। कहा था उन्होंने कि बपुः यानी शरीर, धनम यानी ग्रहम यानी मकान, धनम यानी धन, दाराः यानी स्त्रियां, पुत्राः यानी पुत्र, मित्राणि यानी मित्र और शत्रवः यानी शत्रु। ये जितने भी हैं ये सभी के सभी सर्वथा, सब प्रकार से, सब जगह से अन्य स्वभावानि, अन्य स्वभाव वाले हैं, अर्थात अपनी आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं। और जो मूढ़ः, मूर्ख पुरुष होता है, मोही पुरुष होता है, मिथ्यादृष्टि जीव होता है, वह क्या मानता है? स्वानि प्रपद्यते, इन सभी को अपना, स्वानि यानी अपना, प्रपद्यते यानी मानता है। अर्थात जितने भी संसार में संबंध विद्यमान हैं, वो सभी संबंध हमारे नहीं हैं, हमारी आत्मा से भिन्न हैं। लेकिन यदि हम मोह और ममत्व में पड़ करके इन सभी संबंधों को अपना मानते हैं, इनसे राग करते हैं, इनसे द्वेष करते हैं, इनसे अपेक्षाएं इच्छाएं रखते हैं, तो फिर हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति भी उस मूर्ख पुरुष की भांति होती है। और जैसे वह मूर्ख पुरुष अनादिकाल से संसार में है और अनंत काल तक रहेगा केवल राग के कारण, उसी प्रकार हम भी भटकते रहते हैं। इस प्रकार अपन ने कल देखा था अर्थ। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं और आगे आचार्य पूजपा स्वामी जी क्या बतलाने वाले हैं हम सभी को। देखते हैं कि संसार में हम किस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं। उच्चारण करेंगे सभी लोग। सौरभ भैया, हाँ, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। दिग्देशेभ्यः, दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवशन्ति नगे नगे स्व कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पुनः एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवशन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आधी आधी पंक्ति का लय के साथ उच्चारण करेंगे।
दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यांति स्वस्वकार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पुनः उच्चारण करेंगे लय के साथ आदि आदि पंक्ति का। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी उस संसार में विद्यमान किन किन पदार्थों से हमने मोह किया, ये तो हमने ऊपर के श्लोक में समझा, लेकिन मोह करने का हमारा कारण क्या है? क्या हमें मोह करना चाहिए, संसार में रमना चाहिए या नहीं रमना चाहिए? उसका उत्तर देते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने 9वां छंद लिखा और लिखा दिग अर्थात दिशाओं से, देशेभ्य देशों से, भिन्न भिन्न दिशाओं से और भिन्न भिन्न देशों से, खगा यानी पक्षी, एत्य आकर के, संवसन्ति निवास करते हैं, ठहरते हैं, कहाँ पर? नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। पुनः देखेंगे, दिग अर्थात दिशाओं से, देशेभ्य अर्थात देशों से, भिन्न भिन्न दिशाओं से और भिन्न भिन्न देशों से, एत्य आकर के, खगा यानी पक्षी, संवसन्ति नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर ठहरते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ बनेगा कि भिन्न भिन्न दिशाओं से और भिन्न भिन्न देशों से वृक्ष वृक्ष पर आकर के पक्षी ठहरते हैं। फिर क्या लिखा नीचे की पंक्ति में? स्व कार्य अर्थात अपने अपने कार्य के, स्व कार्यवसात यान्ति, ऐसा संधि विच्छेद निकलेगा। स्व कार्यवसात अर्थात अपने अपने कार्य के लिए या अपने अपने कार्य से, यान्ति उड़कर चले जाते हैं। कहाँ पर? देशे भिन्न भिन्न देशों में और दिक्षु अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में और प्रगे प्रगे अर्थात प्रातः काल होने पर, अर्थात सूर्य उदय होने पर। नीचे की पंक्ति का अर्थ बनेगा प्रगे प्रगे अर्थात प्रातः काल होने पर, सूर्य उदय होने पर, स्व कार्यवसात अपने अपने कार्य के लिए या अपने अपने पेट भरने के लिए, देशे भिन्न भिन्न देशों में, दिक्षु भिन्न भिन्न दिशाओं में, यान्ति उड़कर चले जाते हैं। पूरा अन्वयार्थ बनेगा कि नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर, दिग्देशेभ्य भिन्न भिन्न दिशाओं से और भिन्न भिन्न देशों से, एत्य आकर के, खगाह पक्षी, संवसन्ति ठहर जाते हैं और प्रगे प्रगे प्रातः काल होने पर, सूर्य के उदय होने पर, स्व कार्यवशात अपने अपने कार्य के कारण या अपने अपने कार्य के लिए, देशे भिन्न भिन्न दिशाओं में और दिक्षु भिन्न भिन्न देशे अर्थात भिन्न भिन्न देशों में और दिक्षु अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में, यान्ति उड़कर चले जाते हैं। जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से हम सभी को संदेश दिया है, पक्षियों के उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे पक्षियों का क्या कार्य है कि प्रतिदिन वृक्ष पर आकर के इकट्ठा होना, एक भिन्न भिन्न वृक्षों पर आकर के पक्षी इकट्ठे होते हैं। कहाँ से इकट्ठे होते हैं? भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं और भिन्न भिन्न देशों से आते हैं।
भिन्न भिन्न दिशाओं से आए और देशों से आए और एक वृक्ष पर आकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ही रात्रि का पहर व्यतीत होता है और प्रातः काल होता है, तो प्रातः काल होते ही वह अपना पेट भरने के लिए, अपना दाना इकट्ठा करने के लिए, अपने बच्चों को भोजन इकट्ठा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं और देशों में उड़ करके चले जाते हैं और फिर अगला ठिकाना उनका और अगले वृक्षों पर होता है। इस उदाहरण के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रहे हैं आचार्य पूजपा स्वामी जी कि हम भी जिस प्रकार से पक्षियों ने अपने वृक्षों पर डेरा एक रात के लिए जमाया था, वैसे ही हम विभिन्न विभिन्न गतियों से आकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किन किन गतियों से, पता नहीं कौन किस गति से आया है, कोई नरक गति से आया हुआ, कोई त्रियंच गति से, कोई देव गति से, कोई निगोद से, और सब आकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही वह रात्रि का पहर व्यतीत हो जाता है, पक्षी सुबह उड़ करके चले जाते हैं, वैसे ही यह संसार में, इस संसार में हम आकर के और जितना हमारा आयु कर्म है उसको व्यतीत करके हम फिर वापस चले जाएंगे इस संसार से। अब उतने बीच में हमने क्या किया, महत्वपूर्ण वो है, पक्षी कभी उस पेड़ पर, उस वृक्ष से राग नहीं करते जिस वृक्ष पर वो ठहरते हैं। आज पक्षी कहीं ठहरे हुए हैं, कल कहीं ठहर जाते हैं, और न उन्हें उस वृक्ष से राग है, न किसी से राग है। कहाँ कहाँ से आते हैं, दसों दिशाओं में पता नहीं कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं और किन किन देशों से होकर के आते हैं और ठहरते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही संसार में हम सभी लोग आए हैं और जैसे ही यह संसार की आयु हमारी समाप्त होगी वैसे ही हम इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन इस संसार में रह करके हम कितने कितने राग बढ़ा लेते हैं, कोई ये हमारी माता है, हमारे पिताजी हैं, हमारा भाई है, ये बहन है, ये मित्र है, ये शत्रु है, और इस प्रकार से राग में हम फंस जाते हैं। इसी राग के झमेले में पड़ करके और अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। एक मेला होता है, मेला आपने देखा होगा, मेला यदि 8 दिन का लगा हो या 3 दिन का लगा हो तो उस 3 दिन के मेले में बहुत सारे दुकानदार जगह जगह से आते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वह 3 दिन और 8 दिन अपना वहां पर बहुत सब कुछ बेचते हैं। बहुत सारे लोग उस मेले में इकट्ठे होकर के आकर के सामान खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही मेला समाप्त हो जाता है तो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं कि नहीं। वैसे ही यह संसार है, हम सभी लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए उस मेले की भांति, और जैसे मेला समाप्त हो गया वैसे ही यदि संसार का काल हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम भी यहाँ से वापस अपने जहां पर हमने जो भी आयु कर्म का हम बंध करेंगे उस आयु के कर्म के बंध के साथ साथ उस गति में हमें जाना पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना हमने संसार में समय बिताया, क्या हमने संसार में समय बिताते हुए कुछ ऐसा कार्य किया कि जिससे हम अपना अगला भव, उससे आगामी आने वाले भव सुधार सकते हैं। विचार करें एक बार। आचार्यों ने लिखा कि यदि हमें यह त्रस पर्याय प्राप्त होती है तो त्रस पर्याय साधिक 2000 सागर वर्ष के लिए प्राप्त होती है। कितना सा समय है साधिक 2000 सागर वर्ष? यदि यही नरकों में जाकर के व्यतीत करना पड़ा ना तो पता नहीं, सागर तो वैसे ही निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले नरक की आयु यदि 1 सागर है तो दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर है। विचार करें एक बार। और मात्र साधिक 2000 सागर वर्ष के लिए त्रस पर्याय प्राप्त होती है। त्रस पर्याय कितनी बड़ी है? जीव के 2 भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। पढ़े होंगे हमने संसारी जीव के, संसारिणस् त्रस स्थावर। आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र लिख दिया कि त्रस और स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं? जो मात्र एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। लेकिन त्रस में कितने जीवों को समाहित किया? 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी, पंचेंद्रिय असेनी भी, पंचेंद्रिय सेनी भी। कितने सारे भाव हैं समाहित त्रस पर्याय में। तो इतने सारे भाव, पूरे भाव उस त्रस पर्याय में हमें प्राप्त होते हैं मात्र साधिक 2000 सागर वर्ष के लिए।
अब उसमें पता नहीं हम किस भाव में पहुंच करके हमने कितना समय व्यतीत कर दिया, और कितना समय व्यतीत कर दिया, कितना शेष है, और उसमें भी पता नहीं हमने ऐसे भाव किए कि कुछ इस प्रकार के भाव हुए कि हमें निगोद में जन्म लेना पड़ा, तो वापस फिर वो स्थावर पर्याय, निगोद एक इंद्रिय जीव। विचार करें, यदि हमने यह साधिक 2000 सागर वर्ष के लिए त्रस पर्याय प्राप्त की है, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ उत्तम कुल जैन धर्म जिनवाणी का संयोग प्राप्त किया है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब समझना चाहिए, इसका अर्थ समझना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए हैं। शरीर तो एक पुद्गल है, जैसे वस्त्रों को हम परिवर्तित करते हैं ना, कि गंदे, यदि हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो हम वस्त्र उतार करके दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर तो, आज इस शरीर में हमारी आत्मा है, कल जब इस शरीर की जो यथा स्थिति है, आयु कर्म समाप्त हो जाएगा तो दूसरे शरीर में आत्मा चली जाएगी। लेकिन कल्याण किसका होना है, और कल्याण हमें करना किसका है? उस आत्म तत्व का करना है। आचार्यों ने लिखा, पौराणिक उदाहरण सुनाता हूं तो स्पष्ट होगा कि आचार्यों ने कहा कि चक्रवर्ती के पास किस चीज की कमी होती है? किसी चीज की कमी नहीं। 96,000 रानियां होती हैं चक्रवर्ती की। 96,000 में से 32,000 रानियां तो मिलिच्छ खंडों से आती हैं। जो 6 खंड होते हैं, उन 6 खंडों का अधिपति चक्रवर्ती होता है। उसमें बीच में आर्य खंड, बाकी 5 मिलिच्छ खंड। तो वो 5 मिलिच्छ खंडों से 32,000 रानियां आती हैं, उसके नियोग में होती हैं, और उनसे उसका विवाह होता है। वो 32,000 रानियां तो आकर के यहाँ धर्म परायणा हो जाती हैं, धर्म स्वीकार लेती हैं। लेकिन क्या लिखा आचार्यों ने कि जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है, वह पटरानी अपने रूप के अभिमान में, उसको अपना रूप का अभिमान, अपने सुंदरता का अभिमान इतना होता है कि उस सुंदरता के अभिमान में हमेशा डूबी रहती है और घमंड करती रहती है, और उस सुंदरता के अभिमान के कारण उसे कहाँ जाना पड़ता है? नरक की 6वीं पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है। ये लिखा आचार्यों ने। मतलब कि वो मिलिच्छ खंड की रानियां आकर के तो यहाँ पर धर्म परायणा हो गई, जहां बिल्कुल धर्म नहीं है, धर्म शून्य है जो स्थिति, वहां से आकर के वो तो धर्म परायणा हो जाती हैं। लेकिन जो मुख्य पटरानी होती है चक्रवर्ती की, वो इस सारे माहौल में रह करके भी, चक्रवर्ती की भावनाओं को देखते हुए, उनके धर्म करने की स्थिति को देखते हुए भी वह कभी शिक्षा नहीं ले पाती कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ ना हो कहीं कि उस पटरानी की भांति हमारा भी यह जीवन व्यर्थ चला जाए। यदि वास्तव में विचार करें कि भरत चक्रवर्ती के पिताजी आदिनाथ भगवान जो मोक्षगामी जी, भरत चक्रवर्ती स्वयं मोक्षगामी जी, बाहुबली जो उनके भाई थे वो भी मोक्षगामी जी, और भरत चक्रवर्ती की पटरानी 6ठी पृथ्वी में जन्म लेगी। मात्र अहंकार के कारण पूरा जीवन उसने क्या किया? व्यर्थ में गवा दिया। ऐसा ही ना हो कहीं कि हम भी जो इन भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न गतियों से आकर के उन पक्षियों की भांति यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और हम भी ऐसा ही अपना जीवन यापन कर रहे हों, हमें भी धर्म से कोई मतलब नहीं हो, हम भी धर्म शून्य हो, तो ये स्थिति फिर दोबारा कब प्राप्त होगी पता नहीं हमें। आचार्यों ने लिखा, काकतालीय न्यायवत, ये त्रस पर्याय में मनुष्य गति मिलना, मनुष्य गति में जैन धर्म प्राप्त होना, जैन धर्म में जिनवाणी का संयोग प्राप्त होना, इसको काकतालीय न्याय की उपमा दी है। काकतालीय न्याय क्या कहलाता है जैन दर्शन में? जैसे आचार्यों ने लिखा कि हमने एक ऊपर छल्ला फेंका, राउंड वाला गोल तार से एक गोल का छल्ला है, और उस छल्ले को हमने आकाश में फेंका, और उस छल्ले में से कौवे का निकल जाना, ये संभव है? संभव है, लेकिन जब अपन ऊपर छल्ले को 1000 बार फेंकेंगे तब एक आध बार संभव है। वैसे ही जो हमें ये सारे संयोग प्राप्त हुए हैं, जैन धर्म, उत्तम कुल, मनुष्य भाव, उसके बाद सारी क्षमताएं, 5 इंद्रिय में से कोई इंद्रिय अक्षम नहीं है, सब समर्थ हैं, बलवान हैं, सब कुछ है पुण्य कर्म के कारण हमारे पास, फिर उसमें जिनवाणी का संयोग भी हमें प्राप्त हो गया, तो ये सारी उस काकतालीय न्यायवत की तरह इकट्ठे हुए हैं। यदि इस समय भी हमने
अपने जीवन को नहीं समझा, अपने पुण्य कर्म को हमने नहीं समझा, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जब समाधि हुई थी कुंथलगिरी में, तो उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था 22 तारीख को, 22 अगस्त है, कितना है मुझे ध्यान नहीं, 22 सितंबर है, 22 सितंबर को ऐसा कुछ है तारीख। उस समय अंतिम उपदेश दिया था, तो उस अंतिम उपदेश में उन्होंने 20 मिनट के मात्र संयम के बारे में बोला था। उन्होंने कहा था कि यदि हमें कल्याण करना है इस पंचम काल में, तो मनुष्य को जीवन में संयम जरूर ग्रहण करना चाहिए। केवल संयम के बारे में बोला था। मराठी भाषा में वो संदेश दिया था, बाद में फिर सब भाषाओं में उसको प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। मात्र संयम के बारे में बोला था। यदि इस पंचम काल में हमने जन्म लिया है तो संयम ग्रहण करो, संयम ग्रहण करके अपना कल्याण करो, अन्यथा पता नहीं किस भाव में जाओगे इसके बाद और क्या होगा। आचार्यों ने लिखा है कि 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंध तो प्रति समय हो रहा है, लेकिन एक आयु कर्म ऐसी है जिसका बंध केवल 8 अपकर्ष कालों के माध्यम से ही होता है। और 8 अपकर्ष कालों में आचार्यों ने लिखा है कि 8 अपकर्ष कालों में यदि एक भी अपकर्ष काल में आयु कर्म का बंध हो गया तो फिर उसको कभी पलटा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो यदि किसी मनुष्य ने देवगति का बंध कर लिया तो अब वो देवगति में ही जाएगा, निश्चित है। जैसे मान लो किसी मनुष्य ने त्रियंच गति का बंध कर लिया तो वह निश्चित है कि त्रियंच गति में ही उसे जाना पड़ेगा। हाँ, उसकी आयु में कम और बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन आयु में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर जब राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था तब उन्होंने 7वें नरक की आयु का बंध किया था। जब उन्होंने ये स्थिति रानी चेलना को बताई और रानी चेलना ने फिर मुनिराज के बारे में बताया कि मुनिराज अभी भी जस की तस स्थिति में होंगे जैसे आपने सर्प डाला, तो राजा श्रेणिक कहते हैं मैं तो मानता ही नहीं इस बात को, अभी तक तो उन्होंने सर्प को हटा दिया होगा, वो कहीं चले गए होंगे। रानी चेलना ने कहा जैन मुनि हैं, इस बात को वह उपसर्ग मानते हुए जब से अब तक वह जस के तस बैठे हुए हैं, आप जाकर के देख लो। जब राजा श्रेणिक रानी चेलना के साथ गया तो दिगंबर मुद्रा के दर्शन करके और इस अवस्था को देख करके उस समय से अब तक बिल्कुल जस की तस स्थिति है, देख करके दंग रह जाता है और पश्चाताप करता है। तब उस समय सारी बातों को स्वीकारता है और फिर सम्यक दर्शन ग्रहण होता है जब उसको, तो आचार्यों ने लिखा कि उसकी आयु 7 में से नीचे घट करके पहले नरक की आयु हो जाती है। तो आयु कर्म में घटोत्तरी बढ़ोतरी तो हो सकती है, लेकिन एक बार यदि आयु कर्म का बंध हो गया तो फिर उस आयु कर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आचार्यों ने लिखा कि यदि हमने त्रियंच गति और नरक गति का आयु बंध कर लिया तो फिर हमें कभी भाव ही नहीं बनेंगे नियम लेने के, संयम लेने के कभी भाव नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बंद हो गया। और ऐसी गति का हुआ है कि उस गति में जाना है, मतलब भाव वैसे ही होना है जैसे त्रियंच गति के होते हैं, जैसे नरक गति के होते हैं। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। अग्रिम छंद की तरफ बढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे सभी लोग एक एक पद का। विराधकः, विराधकः कथम अंतरे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलम त्रियंगुलम पातयन् पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पुनः उच्चारण करेंगे शब्दशः। विराधकः कथम हंत्रे जनाय
परिकुप्यति त्रियंगुलम त्रियंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। लय के साथ उच्चारण करेंगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रिअंगुलं पातयन् पद्भ्याम् त्रिअंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रिअंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। सरल है बहुत छंद। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसके बारे में लिखा कि अपकार करने वाले जो हमारे हैं, निंदा करने वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं, हमें मारने वाले हैं, इन सब लोगों के प्रति हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा कि विराधकः, विरोधी पुरुष, हमारा अपकार करने वाला, जो हमारे बारे में हमेशा बुरा सोचता है, ऐसा विराधकः, विरोधी पुरुष, अपकारी पुरुष, हंत्रे जनाय, और ऐसा मनुष्य जो हमें मारने के लिए उद्यत है। हंत्रे यानी मारने के लिए, जनाय यानी मनुष्य के लिए, मारने वाले मनुष्य के लिए, हंत्रे जनाय से निकलेगा मारने वाले मनुष्य के लिए। क्या लिखा? कथम, कैसे, परिकुप्यति, क्रोध करता है, अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। पुनः देखें कि विराधकः, विरोधी पुरुष पर, या जो हमारा अपकार करने वाला है ऐसे मनुष्य पर, और हंत्रे जनाय, और मारने वाले मनुष्य के लिए कथम परिकुप्यति, कैसे क्रोध करता है, क्यों क्रोध करता है। अर्थात जो समझदार मनुष्य होता है वो तो ना तो कभी अपने अपकारी पुरुष पर क्रोध करता है, ना कभी अपने विरोधी अर्थात जो मारने वाला है उस मनुष्य पर क्रोध करता है, नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया नीचे की पंक्ति में, त्रिअंगुलम, 3 अंगुल वाला, जो भी, पातयन अर्थात खोदने वाला, कोई फावड़ा है जो 3 अंगुल वाला, आपने देखा होगा, 3 उसमें 3 अंगुल जैसे इसी, आपने जो घास फूस को बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए 3 अंगुल वाला फावड़ा देखा होगा, उसी की बात चल रही है। त्रिअंगुलम पातयन, 3 अंगुल वाला फावड़े को यदि कोई भूमि पर पातयन गिराता है तो पद्भ्याम, पैरों के द्वारा, स्वयं, वह स्वयं, दंडेन, लकड़ी के बेंट से, पात्यते, गिराया जाता है, अर्थात झुकाया जाता है। पुनः देखें, त्रिअंगुलम पातयन, त्रिअंगुलम अर्थात 3 अंगुल वाला फावड़ा जो है, या 3 अंगुल वाली जो फावड़े की स्थिति है, उस फावड़े को पातयन, झुकाता हुआ या खोदने के लिए उद्यत हुआ मनुष्य, पद्भ्याम, पैरों के द्वारा, स्वयं अर्थात अपने आप, दंडेन पात्यते, लकड़ी के बेंट के द्वारा, पात्यते यानी झुकाया जाता है, गिराया जाता है। इसको ऐसे समझें कि जब हमें कोई मनुष्य 3 अंगुल वाले फावड़े से किसी घास फूस को इकट्ठा करता है तो उसे झुकना पड़ता है कि नहीं। यदि उस डंडे को से, उस
3 अंगुल वाले फावड़े से घास फूस को इकट्ठा करना है तो बेंत को पकड़ करके हमें झुकना पड़ेगा और पैरों को इधर उधर चलाना पड़ेगा, तभी वह फावड़े से हम सारी चीज इकट्ठी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि कोई मनुष्य है उस फावड़े पर अपने पैर रखता है तो क्या करता है वह फावड़ा, जो उसका बेंत है, जैसे ही उस फावड़े पर पैर रखता है तो बेंत वह मनुष्य को जाकर के लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हमें बतलाने वाले हैं या बतला रहे हैं कि जो भी अपकार करने वाला मनुष्य है हमारा, हमें मारने वाला मनुष्य है, यदि हम उसके प्रति उस जैसा ही व्यवहार करने लगे, यदि अपकार करने वाला मनुष्य है कोई और हम भी उसके अपकार के बारे में सोचने लग जाएं, तो बैर कहाँ तक पहुंचेगा? हम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई अंतर तो नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर मुझे उदाहरण याद आ गया, मनोहर लाल जी वर्णी जी ने अपने उस इष्टोपदेश की व्याख्या में लिखा है कि एक बार एक साधु थे जो महात्मा थे, नग्न होकर के तप करते थे। महात्मा थे, सी साधु थे, दिगंबर नहीं थे, मुनिराज नहीं थे, नग्न होकर के तप करते थे। एक शिला पर बैठ करके प्रतिदिन तप करते थे, निश्चित थी उनकी शिला। तो उस शिला पर बैठ करके तप करते थे जंगल में। अब एक दिन उस जंगल में वहां पर उस शिला पर धोबी कपड़े धोने आ गया। अब वो धोबी उस शिला पर कपड़े धोने लगा। धोबी शिला पर कपड़े धोने लगा तो है महात्मा पहुंचते हैं और कहते हैं यह तो मेरी तप का स्थान है, तुम जाकर के कहीं और कपड़े धो। धोबी कहता है कैसी बात कर रहे हो, इस शिला पर ही कपड़े धोए जा सकते हैं, तब तो आप जाकर के कहीं भी कर सकते हो, जाओ तब आप और कहीं करो। तो ऐसे दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ जाता है। वह अपनी बात रखते हैं, वह अपनी बात रखते हैं, दोनों में हाथापाई होने लगती है। हाथापाई होने लगती है तो जो धोबी था वह एक वस्त्र पहने हुए था, एक धोती मात्र पहने हुए था, और युद्ध में उसकी धोती भी खुल जाती है और दोनों एक ही अवस्था में आ जाते हैं। फिर तब उस महात्मा को क्रोध ज्यादा आता है और वह महात्मा क्रोधित होकर के देवताओं से कहता है आकाश में कि देवताओं कभी तो देखा करो कि एक महात्मा तप करने जा रहा है और आप उस पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो। तो देवताओं की वहां से आवाज आती है, आकाशवाणी होती है कि ये तो बताओ पहले कि तो आप दोनों में से महात्मा कौन है। दोनों की अवस्थाओं को देख करके, दोनों की नग्नता को देख करके तो हम यही नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आप महात्मा हो कि दूसरा वाला महात्मा है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला पुरुष है, कोई हमारा अपकार करने वाला पुरुष है, हम भी यदि उसकी तरह क्रियाएं करने लग जाएं तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा? हमारा भी संसार प्रवर्धन होगा, उसका भी संसार बढ़ेगा। जैसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने उस कमठ ने जो उपसर्ग किया, उस कमठ के उपसर्ग का यदि प्रति उत्तर दिया होता तो क्या भगवान मोक्ष जा पाते? वह 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ बन पाते? कभी नहीं बन पाते। उन्होंने उस कमठ के द्वारा दिए गए उपसर्ग को सहा और उस उपसर्ग को सहन करने के बाद आज वह तीर्थंकर हैं। तो यदि हम उस अपने बढ़ते हुए संसार को रोकना चाहते हैं, बढ़ते हुए संसार में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं, तो हमें